सपनों का छठा वर्ग वह है जिसमें सपना का वर्णन कर पाना मुश्किल होता है। सभी वर्गों में सबसे अव्वल सातवां वर्ग शरीर के बाहर का अनुभव है। यहाँ मैं अपने ऐसे ही कुछ अनुभवों के बारे में बताना चाहूँगा। शरीर के बाहर के अपने शुरुआती अनुभवों में से एक में मैंने खुद को हवा में तैरते और ऊपर उठते देखा, और फिर मैं छत को पार करके ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में पहुँच गया। कमरे का चक्कर लगाने के बाद मैंने वापस नीचे वाले कमरे में जाने का फैसला किया, जहाँ मेरा शरीर बिस्तर पर सोई हुई अवस्था में था। मैंने फर्श को पार किया और नीचे वाले कमरे में छत पर घूमते हुए पंखों को पार करके नीचे उतरा। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि मैं उस घूमते हुए पंखे के बीच से कैसे निकल गया। दरअसल मैंने जानबूझकर यह प्रयोग किया और इसके लिए मैंने अपनी गति भी कम कर दी थी। इस प्रयोग के दौरान जैसे ही मेरा दायां टखना छत पर घूमते पंखे के बीच आया, मुझे अपने शरीर के बाहर खटाक जैसी बेहद तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मुझे ना तो कुछ महसूस हुआ और ना ही पता चला कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी, और मैं नीचे उतरकर वापस अपने शरीर में चला गया। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मुझे उस टखने में दर्द महसूस हो रहा था। उस दर्द की वजह से मुझे करीब 2 हफ्ते तक लंगड़ाकर चलना पड़ा। मुझे आत्मिक शरीर के बारे में एक सीख मिली और उसकी कीमत मुझे सूजे हुए टखने की शक्ल में चुकानी पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि गति की भी अपनी एक ताकत होती है और एक ख़ास गति पर किस तरह वह ताकत आत्मा तक को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे पहले ये उदाहरण मैं यह किताब आत्मसूत्र में भी दे चुका हूँ। शरीर से बाहर की अपनी एक अन्य यात्रा में मैंने अपने शरीर को ज़मीन पर सोते देखा। अचानक मुझे मजाक सूझा। मैंने सोचा क्यों ना इनके ऊपर कूदकर उन्हें डराऊं। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए एक नया सबक था। मैं जब भी उन पर कूदा हर बार उछलकर वापस आ गया। मैं उन्हें छू ही नहीं पाया। मुझे लगा जैसे मेरी पत्नी के चारों तरफ नीली रोशनी का एक घेरा बना हुआ है। उस घेरे की मोटाई करीब 1 फुट थी। मैंने अपनी पत्नी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। इससे मुझे पता चला कि इंसान का प्रभाव मंडल बेहद शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह होता है। कई मौक़ों पर मेरी आत्मा मेरे कमरे की दीवारों को ऐसे पार कर जाती थी जैसे वह ईंट पत्थर की नहीं बल्कि धुएं या कोहरे की बनी हुई हो। दीवारों को पार करते वक्त मुझे बेहद हल्की कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती थी जैसे किसी ने कहीं कागज़ फाड़ा हो। हमारे लिए हमारे घर भले ही बेहद मजबूत हो, लेकिन हमारे आत्मा के लिए ये मजबूत कोई मायने नहीं रखती। हमारी आत्मा महज आधा सेकंड में किसी भी घर के आर पार जा सकती है। खाली पड़े घर उसे आकर्षित करते हैं। मृत्यु के बाद कई आत्माएं अपने या अजनबी परिवारों के साथ उसी घर में रहने लगती है। मेरे पास ऐसे कई मामले आए हैं जहां काला जादू करने वालों ने कुछ खास लोगों को या उनके परिवार वालों को परेशान करने के लिए मृत आत्माओं का सहारा लिया था। ये मृत आत्माएं उन लोगों के घरों में रहती थी, उन्हें डराती थी, उन पर हमले करती थी और या तो उन्हें बुरी तरह यातनाएं देती थी या उन्हें अपने काबू में कर लेती थी। बहरहाल एक साधारण मृतात्मा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी जगहों पर पहुंचने में कभी भी कामयाब नहीं होती। मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर जैसी जगहों पर साधारण सी ताकत वाली किसी भी मृत आत्मा का पहुंच पाना नामुमकिन होता है। मंत्रोच्चार और किसी सिद्ध गुरु के प्रति संपर्क आपको सुरक्षा देता है और बुरी आत्माओं को आपसे दूर रखता है। एक सिद्ध गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की मदद से किसी भी घर को बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकता है, लेकिन अक्सर गुरु के हमलों से बचने के लिए ऐसी आत्माएं पहले ही गायब हो जाती है। इस तरह लुकी छुपी चलती रहती है और जो आत्माएं औरों को यातना देना चाहती है उन्हें खुद भी यातनाएं सहनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे चैतन्य यौगिक दृष्टिकोण के बारे में।